इंडस्ट्री में किसी जमाने में नाम कहा जाता था डिंपल कपाड़िया का, बॉबी ही सबकी जुबान पर रहता था। वजह इसकी क्या है, इससे कोई अनजान नहीं। अगर आप भी होंगे डिंपल कपाड़िया के अच्छे फैंस तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा क्यों आखिर डिंपल कपाड़िया को बॉबी कहा जाता था। दरअसल वो इसलिए क्योंकि बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर के साथ जब पहली बार डेब्यू कर डिंपल कपाड़िया आई बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करने, तो वो इस सफर को इतनी आगे तक ले जाएंगी और उन्हें सुपरस्टार का साथ मिलेगा। राजेश खन्ना की वो वाइफ बनेगी, बॉलीवुड में बुढ़ापे में भी वो राज करेंगी। ये तो उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन दिल की सुनी, मेहनत की और अपने आत्मविश्वास से उन्होंने लोगों को ही नहीं जीता बल्कि बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। आज भले ही राजेश खन्ना को गुजरे हुए सालों गए हों, लेकिन डिंपल कपाड़िया फिर भी रहती हैं सबके बीच सुर्खियों में। ऐसे में डिंपल कपाड़िया जब बॉबी फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुकी थी, उन्होंने एक बात बताई थी कि उन्हें जो बीमारी थी इससे अगर वो रिकवर नहीं होती तो वो आज बॉबी फिल्म की एक्ट्रेस नहीं, राजेश खन्ना की पत्नी नहीं होती, उनकी जिंदगी अलग ही होती। बल कौन सी वो बीमारी है जिससे डिंपल कपाड़िया जूझ रही हैं, आज हम ये राज खोलेंगे आपके बीच, तो इंतजार किस बात का। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, जानते हैं उस तकलीफ दे बीमारी के बारे में जो डिंपल को सालों पहले हुई। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो वाकई में डिंपल कपाड़िया एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि अपने कन्वर्सेशन की वजह से चर्चा में रही है। जी हाँ, उन्होंने खुद ही एक स्टेटमेंट दिया था, सालों पहले अपना दर्द छलकाया था, कैसे एक बीमारी ने उन्हें तोड़ा था और वो डर गई थी। जी हाँ, बॉबी फिल्म से रातों रात पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बनने वाली डिंपल कपाड़िया ने बताया था कैसे वो जब लेप्रोसी नाम की बीमारी से पीड़ित थी, उन्हें लगा था कि वो अब फिल्मों में कभी काम नहीं कर पाएंगी। अब इस बीमारी के बारे में ही हम आपके बीच बात करना चाहेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड, I had been selected by Raj Kapoor for Bobby after months of yes and no. A few months before the shoot was to start, I was diagnosed with leprosy. Miraculously, I healed, or else there would have been no Bobby, which served as a comprehensive textbook on acting. ये कहना था डिंपल कपाड़िया का कि अगर वो ठीक नहीं होती लेप्रोसी नाम की इस बीमारी से, तो वो फिर से दोबारा बॉलीवुड में बीमारी से पीड़ित होने पर बॉबी जैसे फिल्मों की कभी कोई नहीं बन पाती। अब हम इस बीमारी की बात करेंगे जिससे पीड़ित रह चुकी बात की जाए अगर डिंपल कपाड़िया की, तो उन्हें प्रॉब्लम तो काफ़ी बुरी हुई। दरअसल लेप्रोसी एक क्रोनिक डिजीज है, क्यूरेबल इन्फेक्शियस डिजीज है जो स्किन लीजन्स को, नर्व को डैमेज करता है। इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, माइकोबैक्टीरियन लेप्री की वजह से लेप्रोसी नाम की बीमारी होती है, जिससे अफेक्ट होता है स्किन, अफेक्ट होती हैं आंखें, नाक और परफेरल नर्व्स। और इसी बीमारी से पीड़ित रही डिंपल कपाड़िया। इसके बारे में होने वाली रिसर्च की बात की जाए तो 1000 नहीं 100 केस आते हैं साल भर में। इतना रेयर है ये, और मेडिकल प्रोफेशनल से ट्रीट किया जा सकता है इसको, लेकिन स्प्रेड हो जाता है अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए एयरबोर्न ड्रॉपलेट से, और मेडिकल डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, टेस्ट होते हैं इसमें, और ये साल भर भी चलता है। कहा जाता है डिंपल कपाड़िया को ये बीमारी महीनों चली थी। सिम्टम्स की बात की जाए तो इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में कहा गया है, लाइट कलर या रेड स्किन पैचेस होते हैं, सेंसेशन रेड कम हो जाता है, नमनेस हो जाता है, वीकनेस होते हैं हाथों में और पीठ पे। ऐसी प्रॉब्लम से डिंपल कपाड़िया जूझ चुकी है। दोस्तों, डिंपल कपाड़िया के सफ़र की बात की जाए तो ये बीमारी है जिससे वो अपने बिल्कुल शुरुआती करियर में जूझ चुकी थी। डिंपल कपाड़िया को लेकर इसलिए एक बार जब खबर आई कि वो बीमार हैं तो लोग काफ़ी चौंक गए, काफ़ी चिंतित हुए, और उन्हें लेकर लोगों ने ये उम्मीद की कि डिंपल कपाड़िया जो है अपनी बात जो है रखेंगी। और डिंपल कपाड़िया को लेकर फिर ये भी खबर आई कि वो जो है सफ़र बुढ़ापे में इस बीमारी से नहीं कर रही है। जब उनकी माँ हॉस्पिटलाइज थी तब उन्होंने क्लेरिफाई किया था कि वो बीमार नहीं, उनकी माँ बेटी कपाड़िया बीमार है। बाद में उनकी
मां हमेशा के लिए चल बसी। डिंपल कपाड़िया को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर रीमर फैलाया गया था। और वहीं आपको बताना चाहेंगे डिंपल की बहन भी थी जो कैंसर से पीड़ित थी, जिसके कारण वो नहीं रही। डिंपल इसलिए बीमारियों से काफ़ी डरती हैं। आज डिंपल कपाड़िया की बात की जाए तो 63 साल की उम्र में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं अकेली। राजेश खन्ना के जाने के बाद डिंपल काफ़ी अकेली रह गई। वो बहुत ज़्यादा अपने काम के वक्त डरती थी, नर्वस होती थी। उन्हें नर्वस होने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिसके कारण डिंपल ने फिल्मों को लेकर बहुत ही ज़्यादा चूजी खुद को बना कर रखा था। चैनल फिल्म में आपने हॉलीवुड फिल्म में डिंपल कपाड़िया को देखा। डिंपल कपाड़िया को आगे आप देखने वाले एक फिल्म में जिसमें वो अहम भूमिका निभा रही हैं। डिंपल कपाड़िया सैफ के साथ बड़ी फिल्म में काम कर रही हैं। पांडव फिल्म की चर्चा हुई है। वहीं डिंपल कपाड़िया की अगर फैमिली की बात की जाए तो ट्विंकल और इनकी ये 2 बेटियां जो हैं, उनके साथ डिंपल की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। डिंपल कपाड़िया ने बॉबी फिल्म के बाद 1973 में राजेश खन्ना संग शादी की और सेपरेट हो गई वो उनसे साल 1982 में, जिसके बाद राजेश खन्ना हमेशा के लिए साल 2012 में चल बसे थे। तब से डिंपल अकेली ही रह रही है। डिंपल का जो राजेश खन्ना के साथ आलीशान घर था स्वर्ग, उस घर को भी बेच दिया गया था किसी वजह से। इसके बाद अपने सन इन लॉ अक्षय के साथ वो अक्सर खास बॉन्ड शेयर करती हैं, जिसे वो बेटे की तरह मानती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आज के हमारे शो में हमने आपको बताया डिंपल कपाड़िया को होने वाली बीमारी के बारे में, लेप्रोसी, जिसके बारे में डिंपल कपाड़िया बहुत कम ही बात करती हैं। लेकिन सच है कि इस बीमारी के कारण डिंपल कपाड़िया को वाकई में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि डिंपल कपाड़िया ने लोगों का दिल ही नहीं जीता, बल्कि इस बीमारी को मात भी दी। डिंपल कपाड़िया के इसी कारनामे की हर जगह बात तो हो रही है, क्योंकि वाकई में डिंपल ने हर किसी के बीच अपनी बहुत खास पहचान बनाई। दोस्तों, यहीं पर अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अगली बार फिर लौटेंगे आपके बीच हमारे इसी खास प्रोग्राम के साथ, नए एपिसोड के साथ, कुछ ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरों की बात करने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ खास बातें बताने के लिए। तो एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ बने रहने के लिए, एंटरटेनमेंट की एक भी खबर को मिस ना करने के लिए, साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यानी कि नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम आपको फटाफट खबरें दे सकें। और साथ ही साथ जाने से पहले कहेंगे कि आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो अपने राय हमें जरूर भेजें और डिंपल से जुड़ी यादें हमें शेयर करें। अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में बात जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें। नमस्कार।